झूठू ये अगर 1945 होता ना तो मेरी बीवी पैकिंग कर रही होती और मैं आराम से बैठकर देख रहा होता। लेकिन क्या करें, 1999 है ना, यहां तो मुझे पैकिंग करते हुए देखने की भी फुर्सत नहीं है बीवी को। हे, cheer up man, come on cheer up। जो हो गया सो हो गया, अब उसके बारे में सोचना छोड़, आगे की सोच। देख, रास्ते खत्म होने से जिंदगी खत्म नहीं होती। नए रास्ते ढूंढो, नई शुरुआत करो। इतना आसान नहीं होता यार। पता है, लेकिन इतना मुश्किल बनाने से क्या फायदा। देख, जहां तक मुझे पता है रंजीत शर्मा की कंपनी बैंकरप्ट हो गई, करोड़ों का उधार है। अब ऐसी हालात में कौन ये बात मानेगा कि कभी तूने रंजीत शर्मा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ये तो वो बात हो गई ना कि तू डूबते हुए जहाज पे पहुंचकर ऐलान करे कि भाई मेरे पास तो टिकट है, मैं तो इसी पे जाऊंगा। और नहीं तो क्या, ये तो वही बात हुई ना। शायद तू सच कह रहा है यार। देख, मैं ये सोचता हूँ कि समझदारी इसी में है कि तू मेरे साथ दिल्ली चल। बहुत बेरहम है ये शहर, काम नहीं होता ना तो कचरे की तरह गटर में डाल देते हैं। मैं खुद दिल्ली जाने की सोच रहा था। तो चल ना मेरे साथ। हाँ, लेकिन अरुंधति को मिले बगैर तू एक काम कर, तू चल। आई विल जॉइन यू सून। ओके, बैक टू पैकिंग। ब्लडी हेल। यस 10 अकाउंट्स इन्वेस्टमेंट की सारी फाइलें गायब हैं यहाँ से। सर गायब तो नहीं है। फिर सर जब आप तिरपुर गए हुए थे तो उस वक्त अरुंधति। मैं तुमसे कहा था ना कि फाइलों में किसी को हाथ मत लगाने देना। सर आपकी तरफ मैं भी नौकरी सर मना कर सकता था, लेकिन मैंने किया। वो इस कंपनी की मालकिन है सर। गड़बड़। क्या बात है? कुछ नहीं, शर्मा जी रहे नहीं है तो जिसके जो जी में आता है काम करता है। आप जाइए यहाँ से और ध्यान रखिए ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ? कौन सी गलती? कुछ नहीं, मैंने एक काम दिया था, इनसे हुआ नहीं। या मैं ही ज्यादा वर्कडअप हो रहा हूं। कोई खास काम था मुझसे? काम है भी तो तुम्हें फुर्सत कहाँ है? तुम उस लड़की की मेहमान नवाजी में लगे हो ना, और क्यों नहीं? अगर रंजीत शर्मा की दौलत का वारिस कोई है तो वही है। मुझे सचमुच में बहुत ताज्जुब है रो कि तुम अभी तक मुझे नहीं समझे हो। जज्बातों और रिश्तों के सामने पैसे की कोई अहमियत नहीं है मेरे लिए। कल तक वो लड़की तुम्हारे लिए मौजूद भी नहीं थी ऋत्विक। ऐसा नहीं है रो। शर्मा जी ने खुद मुझसे उसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। यहां तक कि उन्होंने नंदिता को भी इस बात से वाकिफ कर दिया था कि वो जरूरत के समय मुझसे मिल सकती। सब एक दूसरों की जरूरतों से वाकिफ थे, सिवाय मेरे। एक्सीलेंट। ऐसी बात नहीं है रो। यही बात शर्मा जी ने मुझसे तुम्हारे लिए भी कही थी। और जहां तक मेरा सवाल है, तुम दोनों ही मेरे लिए बराबर हो। तुम क्यों मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि वो लड़की मेरी बहन है? सच्चाई तो यही है ना। सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि वो लड़की एक ऐसी औरत की बेटी है जिसने पापा को पैसों के लिए फंसाया। सच्चाई ये है कि पापा ने कभी मेरी तरफ शर्मिंदगी से नहीं देखा, जबकि उसे इस तरह छुपाया जैसे कोई गंदी दीवार को एक गुलदस्ते से छुपा दे। शायद यही पापा की फितरत थी। शर्मिंदगी की बातें वो हमें बताते ही नहीं थे, और शायद इसीलिए हमें यह भी नहीं बताया कि उनके साथ कोई धोखा कर रहा था। हाँ, धोखा। ऋत्विक कोई है जिसने पापा के साथ धोखा किया है और इस कंपनी को बैंकरप्ट कर दिया है। और जब तक मैं ये पता नहीं लगाती कि वो कौन है, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी ऋत्विक।
बुरा नहीं। हम सब आपकी हिम्मत देखकर ये आंसुओं को रोक पाए हैं। अगर आप इन्हें इतनी आसानी से गिरने देंगे तो सब कुछ टूट जाएगा। कम वक्त ये पूछकर भी तुम नहीं निकलते। साहब के बारे में सोचेंगी तो ये कभी नहीं रुकेंगे। आपको तो अरु बिटिया के बारे में सोचना है। अब आपको ही तो उसे संभालना है। हर वक्त बहुत गुस्से में रहती है, जैसे सारी दुनिया से उसे नफरत हो। किसी से कुछ भी कह देती है। अब हम तो समझते हैं, लेकिन बाहर के लोग इसे नहीं समझेंगे। तुमसे कुछ कहा उसने? नहीं, हमें अगर एक बार गाली भी दे दे तो हम बुरा नहीं मानेंगे। अपनी बच्ची की तरह पाला है हमने उसे। लेकिन बाहर के लोग उसके इस गुस्से को बदतमीजी कहेंगे। आपको उसे समझाना होगा। एक तुम ही हो गोपाल जो मुझे ये सब बता सकते हो। इसलिए कि हम नहीं चाहते कि अरु बिटिया का गुस्सा और बढ़े। दोष उसका नहीं है गोपाल, इनका अचानक चले जाना, फिर उसे ये पता चलना कि उसके पापा की जिंदगी में उसके अलावा और कोई है, फिर एक अच्छे खासे बिजनेस का अचानक गिर जाना, ये सब एक साथ हुआ है। कितना बर्दाश्त कर सकता है कोई? इसीलिए तो इस वक्त उसे आपकी और भी जरूरत है। मैं बात करूंगी उससे। मैं ये सब बाहर रख दूं। हाँ। मुस्कुराओ मत। डोंट प्लीज। हेलो ऋत्विक। ओह, इतना सरप्राइज ना किया करें कि जाने निकल जाए। कहीं जा रहे थे आप? नहीं, मैं आप ही के पास जा रहा था और फिर सोचा कि हम लोग साथ में डिनर पर चलते। नहीं, आज नहीं। आप उपवास रखने वालों में से तो लगती नहीं। प्लीज। नहीं, वो बात नहीं है ऋत्विक। एक्चुअली आज मैं किसी और के साथ डिनर पर जा रही हूँ। ओह, मुझे तो ये भ्रम था कि शहर में आप मेरे अलावा शायद किसी और को जानती ही नहीं। लेकिन वो शहर का है ही नहीं। अच्छा, आप शहर का नाम मुझे बाद में बताइएगा। पहले ये बताइए कि वो है कौन? संजीव, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। क्या हुआ? आप अचानक इतने सीरियस क्यों हो गए? नहीं, मुझे एकदम से याद आया कि आपके साथ डिनर पे जाके मुझसे बहुत बड़ी गुस्ताखी हो जाती है। कैसे? मैंने किसी और को वक्त दिया हुआ है। ओह, तो फिर तो आपको देर हो रही होगी। नहीं, जल्दी मुझे तो नहीं है, जल्दी आपको होगी। संजीव इतनी दूर से आपसे मिलने आए हैं, उनको बुरा लगेगा। बहुत अलग है वो ऋत्विक। मैं तो ये भी नहीं जानती कि मेरा भाई मुझसे मिलने आएगा भी या नहीं। भाई? हाँ, मेरे पैदा होने के बाद मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। पापा ने आपको कभी बताया नहीं? वो अक्सर सिर्फ आपके बारे में ही बातें किया करते थे। अच्छा, मुझे ये बताइए, डिनर पे तो आप संजीव के साथ जा रही हैं, फिर ऑफिस में क्यों आई हैं? आपको ये बताने कि आज मैं आपके साथ डिनर पे नहीं जा सकती। कमाल करती हैं आप भी। नहीं, एक्चुअली मैं ये पूछने आई थी कि मुझे ट्रस्ट से पैसे कब मिल जाएंगे? जल्दी है? ऋत्विक, मैंने एक फैसला किया है। क्या? मैं पापा का घर और उनका बिजनेस
किसी और के पास जाते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैं वो खरीदना चाहती हूँ। Are you sure? आई एम वेरी श्योर ऋत्विक। ठीक, मैं कल ट्रस्टी से बात करूंगा। मैं भी चलूंगी आपके साथ। कहाँ? ट्रस्टीज के ऑफिस में या डिनर पे? चलो बिटिया, खाना लगा दिया। मुझे भूख नहीं है गोपाल काका, आप खा लीजिए ना। बिटिया देखो, तुम अपना ख्याल रखा करो। आजकल ना तुम ठीक से सोती हो, ना ठीक से खाना खाती हो। ऐसे कैसे चलेगा बिटिया? बिटिया, अब तुम्हें नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी है। मैं समझती हूँ गोपाल काका, लेकिन थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। मैं देखता हूँ। अरुंधति है? हाँ, आइए बिटिया। कैसी हो? ठीक हूँ। मैं तुमसे ये कहने आया था कि मैं वापस दिल्ली जा रहा हूँ। यहाँ कुछ है नहीं जिसके लिए मैं रुकूं। मैं समझती हूँ अमित, लेकिन ये जानबूझकर नहीं किया गया था। पापा खुद नहीं जानते थे कि उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, वरना वो ये कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं साइन करते। आई नो, मैं समझता हूँ। और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हौसला मत हारना, तुम सब मुश्किलों से बाहर निकल आओगी। थैंक्स, आई विल। और एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने अभी भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया और ना ही करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं चलूं? ओके, बाय। ये सब क्या है मिस्टर शाह? नंदिता को मिलने वाले पैसों पर ऑब्जेक्शन करते हुए अरुंधति ने यह पिटीशन दी कि फैमिली लॉसेज में भी नंदिता को हिस्सेदार बनना पड़ेगा। ये बात मेरी समझ में कुछ आई नहीं। क्या जरूरत थी इस सबकी? अब समझ में तो हमारी भी नहीं आई, लेकिन कल शाम को ही हमें कोर्ट का नोटिस मिला है कि इस मसले का हल हुए बगैर हम नंदिता को चेक नहीं दे सकते। रिडिकुलस। लेकिन अब क्या होगा? हमने सारी डिटेल्स देते हुए कोर्ट को पेटिशन दे दी है। अब डिटेल्स पढ़ने के बाद कोर्ट हमें बताएगी कि आगे क्या करना है। लेकिन इसमें तो बहुत वक्त जाएगा। टाइम तो लगेगा ही। लेकिन मैं अपने पापा का बिजनेस और उनका घर किसी और के पास जाते हुए नहीं देख सकती। पापा का प्यार और उनकी मेहनत उसके साथ जुड़ी हुई है। हम समझते हैं। वैसे भी अरुंधति का कोई केस नहीं बनता और यह वो जानती भी है, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर्स के बगैर पैसा रिलीज नहीं किया जा सकता। मैं माथुर साहब से बात करता हूँ ये केस वापस लेने के लिए। थैंक यू। नेता, हमने हर कदम को रोके रखा। अरुंधति को शक हो गया है कि अकाउंट में कुछ हुआ है। लेकिन उसे पता चला कैसे ऋतिक साहब? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अरुंधति के पास इतने से कहाँ जा रही? जरूर उसने किसी जानकार आदमी कहा है। ऊपर से नंदिता को मिलने वाले पैसे के ऊपर भी मैं चाहता था कि नंदिता इस व्यक्ति से मकान करे। कुछ ना कुछ करना ही होगा सर।
वकील की तरह मात्र को ये केस वापस लेने के लिए आएगा। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। जी मैं मिलता हूँ उससे। याद रखो, अगर मिस्टर शर्मा की बात नहीं लेना चाहिए लौट कर हेलो, कैसे हैं मुंजाल बाबू? कौन बोल रहे हैं आप? मैं आपका हमसफर, हेलो जिसने रंजीत शर्मा को मरते हुए देखा है। हेलो हेलो, कौन मुंजा था? वही जो बार बार मुझे फोन कर रहा है, कहता है किसने रंजीत शर्मा का कत्ल होते हुए देखा है। फिर कोई ऐसी बदमाशी कर रहा होगा? नहीं मैं ये कोई ऐसे इंसान नहीं है। ये जो भी बोल रहा है सच बोल रहा है। सच की आवाज को मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूं, लेकिन ऐसा कोई